गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का पहला क्वेश्चन है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड ₹5. द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coin. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? देखिए, एक तो मैंने पहले आपको बताया कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पहले आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है, उसके बाद लेट करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लियरली, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन 3 गुना है ₹5 कॉइन्स के। दैट मीन्स मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लेट करूँगा ₹5 कॉइन्स भी एक्स। तो मेरे ₹2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? शाबाश, हो जाएंगे 3x। सेम ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है हमने सॉल्व, आप देख सकते हैं। हमारे पास क्या रह गए, ₹1 कॉइन। तो हमारे पास ₹1 कॉइन कितने हो जाएंगे, ₹1 कॉइन? देखिए ये दोनों ऐड करके क्या आया, 4x। टोटल है 160, तो कितने हो जाएंगे, 160 माइनस 4x। देखिए फिर से मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए टोटल कॉइन्स है किसी के पास 25, उसमें ₹2 कॉइन्स हैं 6, ₹5 कॉइन्स हैं 3। तो 6 + 3 कितना हुआ, 9। तो ₹1 कॉइन निकालने हो तो कैसे करेंगे, 25 माइनस 9 16। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टोटल में से ये दोनों कॉइन्स जो हैं उनका टोटल माइनस कर दिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अमाउंट चेक करना है। अमाउंट देखिए, ₹5 कॉइन कितने हैं, x, तो कितने हो जाएंगे ये 5x। ₹2 कॉइन कितने हैं, 3x, तो कितने हो जाएंगे 2 × 3, 3x कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6x। और देखिए ये ₹1 कॉइन है तो ये एज इट इज़ 160 माइनस 4x रहेंगे, क्योंकि 160 माइनस 4x × 1 सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल कितना अमाउंट है 300। दैट मीन्स इसको मैं ऐड करूँगा 5 + 6 11x, 11 माइनस 4x कितना हुआ स्टूडेंट्स, 7x। 7x + 160 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 300। तो आप इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे या शिफ्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 7x = 300 माइनस 160, 140। x कितना आ जाएगा, 140/7 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 20। तो 5 आपको क्या पूछा गया, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी। ₹5 कॉइन थे x, तो ₹5 कॉइन कितने हो जाएंगे, ₹5 कॉइन्स। ये मैं आपको सॉल्व समझा रहा हूँ। सब्जेक्टिव में आपने स्टेटमेंट साथ में ज़रूर लिखनी है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपने और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वो मैं अपने फ्यूचर लेक्चर्स में बताऊंगा कैसे इसको जल्दी। अभी आप कंसेप्ट बेसिक पढ़ेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 20। देखिए साथ साथ मैं ये भी लिखता जाता हूँ, कितना अमाउंट हो जाएगा, 20 × 5 कितना हो गया स्टूडेंट, शाबाश, 100। फिर आगे ₹2 कॉइन्स, ₹2 कॉइन्स कितने थे, कितने, 3x, 3 × 20 कितना हो गया स्टूडेंट्स, शाबाश, 60। तो 60 × 2 कितना हो जाएगा, 120। नेक्स्ट आ जाएगा ₹1 कॉइन्स। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 160 माइनस 4x, तो क्या करूँगा मैं, 160 माइनस 4 × 20 कितना होता है बच्चों, 80। 160 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ पे 80 × 1 अमाउंट कितना हो जाएगा, 80। देखिए 100 + 120 + 80 = कितना, 220 + 80 कितना हो जाएगा, ये 300, जो आपका अमाउंट उसके पास मेरे पास टोटल पड़ा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, दैट मीन्स ₹5 कॉइन जो उसने पूछे हैं वो कितने हैं, 20, ₹2 कॉइन 60 और ₹1 कॉइन 80। ओके स्टूडेंट्स, ये पोर्शन जो है ये आपने चेक करने के लिए होता है कि आपका आंसर सही है। देखिए स्टूडेंट्स, एक नई कैटेगरी का क्वेश्चन लाया हूँ, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखिए ध्यान रखने वाली बात है, 2 डिजिट नंबर है, इज 9। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे उसने लिखा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए मैं लेट कर लेता हूँ, 2 डिजिट नंबर में कैसे होगा, एक होगा यूनिट प्लेस, एक होगा टेंस प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट कर लेंगे यूनिट्स प्लेस बी एक्स। तो आपका टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शाबाश, हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये आ जाएगा, टोटल इनका सम कितना आ रहा है यूनिट और टेंस डिजिट का, वो आ रहा है 9 + x, 9। तो यूनिट डिजिट पे जो है आपका वो डिजिट हो जाएगा x, मैंने लेट किया, और टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस एक्स। नेक्स्ट चलेंगे,
व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, देखिए सबसे पहले आपको बेसिक बता दूँ, कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 92, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं, 9 × 10 + 2, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको एज इट इज़ रहने दिया यूनिट प्लेस पे, जहाँ आप लिख सकते हैं 2 × 1, जो हम जनरली नहीं लिखते। देखिए अब मैं नंबर, ओरिजिनल नंबर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ओरिजिनल नंबर, वो क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे ये है, तो दैट मीन्स 10 × ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं कैसे मैंने एक्सप्लेन किया, 9 - x + x। अब इसको फर्दर क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 90 - 10x + x, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस, देखिए -10x + x, माइनस बड़ी वाली वैल्यू के साथ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9x। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आ जाता है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, देखिए अब मैं इंटरचेंज करूँगा डिजिट्स, इंटरचेंज, ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा नंबर, देखिए टेंस प्लेस पे ये चला जाएगा यूनिट्स पे, और यहाँ पे आ जाएगा 10 × x, देखिए x थोड़ा बड़ा रख रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई की कन्फ्यूजन ना आपको, प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 - x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको जब ओपन करेंगे 10x + 9 - x, देखिए 10x - x कितना हो जाएगा, 9x + 9। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए बहुत ध्यान से, कहता है इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, दैट मीन्स जो रिजल्टिंग नंबर है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किससे बड़ा है, इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर था, इससे बड़ा है बाय 27। देख लीजिए, मैं आपको फिर ये क्लियर करता हूँ एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक नंबर है 5, यहाँ पे है 10, मैं कहता हूँ दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर बाय 5, तो मैं ऐड कहाँ करूँगा, 5 स्मॉलर नंबर में करूँगा ना, इजिकल टू को मैच करने के लिए, तो दैट मीन्स मेरे को इक्वेशन बनानी है 9x + 9 = 90 माइनस 9x + 27। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ आपको। फर्दर आप चलेंगे, ये देखिए 9x इस साइड आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x, ये इस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 90 + 27 - 9। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 90 और +27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 90 + 27 करेंगे क्या हो जाएगा, ये पहले आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 27 - 9 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, शाबाश, कितना हो जाएगा, 18 और ये 90 कितना हो जाएगा, 108। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट आपका 18x किसके बराबर हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ ये डिवीजन में जाएगा, डिनोमिनेटर में 108/18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया हुआ, यहाँ पे आप फिर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आप इसको कर लीजिए 6 से कर लीजिए, 6 3 जा, यहाँ क्या आ जाएगा, 6 1 48, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 18, 3 और ये 6, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर क्या निकाला था स्टूडेंट्स, 90 - 9x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, 90 - 9x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 - 9 और 6 54, ये कितना आ जाएगा आपका, शाबाश, 54 में ऐड किए 6 कितना हुआ, 60, फिर 60 और 30 में डिफरेंस कितना होता है, 30, तो ये हो जाएगा 36। ये आ गया आपका आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ इसका चेक कैसे करना। देखिए आपने इसको रीअरेंज किया डिजिट्स, ये ओरिजिनल है, रीअरेंज किया क्या आ गया, 63। अब आपने इसमें से 36 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 13 ये 6 क्या आ गया, 7, यहाँ 5 और यहाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया आपका, यही उसने बोला था क्वेश्चन में कि नंबर ग्रेटर है इंटरचेंज करके बाय 27, दैट मीन्स जो आपने आंसर निकाला है ये बिल्कुल करेक्ट है। या आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो ऐसा अगर टाइम हो तो चेक कर सकते हैं आप कि मेरा क्वेश्चन का जो मैंने आंसर मार्क किया वो ओके है या नहीं, और सब्जेक्टिव के लिए आपको स्टेटमेंट पूरी प्रॉपर लिखनी है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the 2 digits of a 2-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this 2-digit number and add the resulting to the original number, you get 88. देखिए अगर आपने ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखिए मेरा, उससे आपको इसके बारे में
थोड़ा सा हिंट हो जाएगा, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चलूँगा। देखिए यूनिट डिजिट में मैं लेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, इसमें आप सब्जेक्टिव में इसको पूरा आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है। टेंस डिजिट की जगह मैं लेट कर लेता हूँ 3x। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है बच्चों, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर डिजिट। अभी मेरे को पता ही नहीं है कि टेंस डिजिट वाला 3 टाइम्स आ जाए यूनिट डिजिट, तो मैंने लेट कर लिया ऐसे। तो नंबर कैसे बनेगा मेरा ओरिजिनल, ये मैंने प्रीवियस में बताया हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा। 10 इंटू 3x प्लस x, क्योंकि ये टेंस पे है तो ये 3x आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, 30 प्लस 1x, यहाँ 1 हम अज्यूम कर सकते हैं, होता ही है। फिर कितना हो जाएगा 31x। अब आपने क्या करना है, रिवर्स करके, जहाँ इंटरचेंज लिख सकते हैं, रिवर्स करके डिजिट्स क्या आ रहा है वो देखना है। तो आप क्या करेंगे, 10 इंटू डॉट लिख रहा हूँ मैं x प्लस 3x, तो ये क्या आ जाता है 10x प्लस 3x, कितना हो गया स्टूडेंट्स, शाबाश, 10x प्लस 3x हो गया 13x। अब फर्दर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट ऐड द रिजल्टिंग टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे, 31x प्लस 13x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, शाबाश, ये हो जाएगा 44x इज इक्वल टू 88। जनरली इन क्वेश्चंस में याद रखिएगा, जब आपने इसको देखिए, अब यहाँ पे आप इसके मल्टीप्लिकेशन में तो ये इसके यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 44 2 ज़ा होता है 88। जनरली मैं ये कह रहा था आपको कि जब आप इसको डिवाइड करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये डिवाइड हो जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है जी। तो आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, कहाँ है, ये बड़ा है, ठीक है, क्या है वो 31x। तो आप क्या लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, 31 इंटू 2 कितना हो गया 62। अब देखिए फिर से मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता देता हूँ, इसको रीअरेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, क्या आ जाएगा 26, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिट डिजिट वाले को यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसमें ऐड करेंगे 62, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8, देखिए आपका जो पूछा गया था रिजल्टिंग आ जाता है, वो आ गया आपका ओरिजिनल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ये ओरिजिनल नंबर ये बिल्कुल ओके स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोस प्रेजेंट एज, ठीक है जी। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे पहले भी करवाए हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। शोभोस एज मैं लेट कर लेता हूँ x, ठीक है जी। आप साथ में सब्जेक्टिव जो करना है तो आप ईयर्स लिखेंगे, ठीक है जी। तो शोभोस मदर्स एज कितना हो जाएगी, शाबाश 6x, ठीक है जी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आफ्टर, ठीक है, एज 5 years फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स ये हो गया फर्दर। मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया, ये प्रेजेंट एज, आगे के लिए क्या करेंगे प्लस, अगर एगो बोलेंगे तो जाएंगे माइनस, जितने भी ईयर्स बोले हों। तो आफ्टर क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5। मान लीजिए जैसे मेरी एज अगर अभी 28 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी 33, 10 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी 38, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पे इनकी मदर की एज क्या हो जाएगी 6x प्लस 5। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कंसेप्ट है बेसिक। शोभोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है जी। विल बी कितनी है, मदर्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये +5 कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए वो प्रेजेंट एज बोला है मदर की, इसमें ऐड करना है, यहाँ ऐड नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों की एज में ऐड या एगो आया होता है, कि मतलब प्रीवियस एज 5 years बैक या 5 years या 6 years। यहाँ पे आपने देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी, शोभोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, ओके स्टूडेंट्स। फर्दर आप क्या करेंगे फिर, देखिए शोभोस एज ये आ गई x प्लस 5। अब देखिए क्या लिखा है 1/3, दैट मीन्स 1/3 ऑफ 6x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ से 3 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। तो ये यहाँ पे देखिए वेरिएबल पार्ट इसके साथ x इस साइड जाएगा, 2x माइनस x कितना हो जाएगा x, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आपसे पूछा गया है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो x किसकी लड़की थी, शोभोस की, दैट मीन्स उसकी एज क्या है 5 years। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 years, 6 5 30 years, ठीक है जी। अब ये आ गया आपका आंसर, दोनों की एजेस, ये आ गई शोभोस की और ये उसकी मदर की एज। अब देखिए क्या बोला था, शोभोस एज 5 years फ्रॉम नाउ, इसमें 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 10 years, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। देखिए प्रेजेंट एज क्या है, इसको 1/3 कीजिए, 13/30,
ये 3 10 देखिए हो गया इक्वल। दैट मीन्स जो आपने आंसर निकाला है। मान लीजिए अगर यहाँ पे आप मदर्स प्रेजेंट एज नहीं पढ़ते और इसमें भी ऐड कर लेते, जैसे मेरे से ये गलती हो रही थी, तो गलत हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने चेक रखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट अलग कैटेगरी का क्वेश्चन आया है। देर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन ए विलेज। द लेंथ, एल से रेफर कर रहा हूँ लेंथ को, ए बी ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 एट द रेट ऑफ ₹100 per meter. It will cost the panchayat 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? देखिए सबसे पहले गौर करने वाली बात है, प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर। ठीक है जी, लेंथ और ब्रेड्थ किस रेशो में है, 11 और 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा रेशो VX। ठीक है जी, ये मैंने रेशो के लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ सारा कंसेप्ट, आप उधर पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में बताया हुआ 2-3 क्वेश्चंस में। ठीक है जी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 11x। देखिए फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 4x। तो आपको पता है ये फेंसिंग, देखिए वर्ड क्या आया है यहाँ पे, कहाँ पे है वर्ड, फेंस। फेंस क्या होता है, मतलब चारों साइड्स पे तार को बांधना। तो कौन से टर्म आएगी इसमें स्टूडेंट्स, इसमें आ जाएगी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी होगी, 11x प्लस 4x कितनी होगी, 15x। 15x इंटू 2, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना, 30x। तो ये कितना है, ये है मीटर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे कहता है एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। देखिए यहाँ आप गौर से समझिएगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास 20 लीटर मिल्क है, तो रेट है उसका ₹60 पर लीटर। तो मेरे को अगर टोटल निकालना तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 1200 पर लीटर, 1200 लीटर्स कॉस्ट। ठीक है जी, सेम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 30x को मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, डॉट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ x है तो कन्फ्यूजन हो जाती है, इंटू 100। तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 3, देखिए 2 zeros और ये 3 zeros, 3000x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मीटर था, यहाँ 100 पर मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया आपका कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3000x इज इक्वल टू कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 75,000। ये आपकी क्या दी है, इट विल कॉस्ट द पंचायत 75,000। यहाँ पे ये सिंगल कैंसिल, यहाँ पे ये डबल कैंसिल, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3, तीनों ज़ीरो कैंसिल हो गए एक्स को। या फिर आप क्या कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन 3000, जैसे पहले था 3 zeros, यहाँ से ऐसे कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3, कितना आ गया 25 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स कितना हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या निकालने के लिए बोला गया, डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, क्या हो जाएगा 11 इंटू, देखिए लेंथ कितनी आ जाएगी 11 इंटू 25, कितना हो जाता है 25 10 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ कैसे सॉल्व करना है। 250 प्लस एक सिंगल रह गया 1, तो कितना हो जाएगा ये 275 मीटर्स। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट्स आपकी ब्रेड्थ, 4 इंटू 25, ये कितना हो जाता है 100 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है स्टूडेंट्स, 275 और ये 100 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आपने चेक करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा इसको इसके साथ ऐड करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत एक डिफरेंट क्वेश्चन मिला है और थोड़ा सा इसका लेवल भी हाई है, तो थोड़ा ध्यान से। Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniform: shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him 90 per meter. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 30 unit times 100,000 10,000. कितना होगा ये 36,600. How much trouser material did he buy? ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो तरह के उसने मटेरियल्स लिए। लेट मैं करूँगा कि x मीटर उसने क्या लिया, ट्रोजर मटेरियल। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ये ट्रोजर मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, देखिए फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्रोजर मटेरियल। ये आपने ध्यान रखना है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, 2 मीटर जब उसने ट्रोजर मटेरियल लिया तो उसने 3 मीटर क्या लिया साथ में
शर्ट मटेरियल मैं इसको S7 रख दूँगा। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म सब्जेक्टिव के लिए आपको पूरा लिखना है, मैं बस समझा रहा हूँ आपको कि कैसे ये करना है क्वेश्चन। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ आपको। अब देखिए एक यूनिटरी मेथड होता है, उसके अंदर क्या करते हैं हम इसको, यहाँ पे इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा। तो ट्रोजर मटेरियल मान लीजिए अगर x है तो ये क्या हो जाएगा 3/2 x मीटर शर्ट मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ आपको। फिर मैं आपको इसकी एक बेसिक एग्जांपल लेके समझा सकता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 6 लीटर मिल्क की कॉस्ट है 36। ठीक है जी, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, आप मत समझ लीजिएगा 6 लीटर दूध 36 रुपीज़ में मिल रहा है। तो 1 लीटर की क्या कॉस्ट हो जाएगी, तो आप इसको इधर ले जाएंगे 36/6। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टेप बीच में रेज किया है। 1 मीटर की क्या कॉस्ट हो जाएगी 3/2 मीटर शर्ट मटेरियल। तो x मीटर ट्रोजर मटेरियल क्या हो जाएगी 3/2 मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ से आप इसको आगे कर सकते हैं। 7 लीटर की क्या हो जाएगी 36/6 इंटू 7, ये आ गया 1 लीटर का। सेम मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फर्दर क्या लिखा है यहाँ पे, दैट कॉस्ट हिम शर्ट मटेरियल कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर और ट्रोजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 पर। अब देखिए यहाँ पर ट्रोजर मटेरियल क्या लेट किया मैंने x, तो इसकी क्या कॉस्ट हो जाएगी 90x। और शर्ट मटेरियल की क्या आई कॉस्ट 3/2x क्या मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2x इंटू कितना कॉस्ट है 50, तो ये क्या हो जाएगा 25 3 75x, यहाँ पे आ जाएगा रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ये कितना आ जाएगा 90x रुपीज़ और ये आ जाएगा 75। ये कौन सा है, यह है आपका ट्रोजर मटेरियल जो हमने x लेट किया, और ये है शर्ट मटेरियल। देखिए नेक्स्ट फर्दर क्या लिखा है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10%। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस बेचता है अगर कोई एक दुकानदार या कोई एक शोरूम का मालिक, तो वो सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो कि 10% पे है। ठीक है जी, किसके लिए है ये, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% और कितना 10%। ठीक है जी, तो ये रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है यहाँ पे। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रोजर मटेरियल का आएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका शर्ट मटेरियल का, क्योंकि पहले उसने शर्ट मटेरियल का जिक्र किया है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फर्दर क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा क्या आ रहा है इसका कॉस्ट प्राइस 90x प्लस प्रॉफिट क्या है 10%। 10% इसका तो क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 90। ठीक है स्टूडेंट्स, 90x, ये आप एक 10 कैंसिल कर देंगे, ये 10 यहाँ कैंसिल, क्या आ जाएगा ये 9x, 90 + 9x कितना हो जाएगा 99। नेक्स्ट क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ये किसका है सेलिंग प्राइस आपका, यह है ट्रोजर मटेरियल का, या मुझे आ जाएगा शर्ट मटेरियल का। ये क्या हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, शाबाश, यहाँ पे क्या है 12%, तो ये क्या हो जाएगा कितना था यहाँ पे 75x प्लस 12/100 इंटू 75x। देखिए 75 जाएगा 25 × 3, यहाँ आ जाएगा 4, 4 3 जा 12, 3 3 कितना हो गया 9, तो ये क्या हो जाएगा 9x + 75 कितना x हो जाएगा 84x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा 99x + 84x, ये कितना हो जाएगा 99x + 24x। शाबाश, ऐड करेंगे, देखिए इसमें से 1 एक कैरी करके यहाँ ऐड करेंगे 100, तो ये 183x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। अब ये आपने क्या करना है, किसके साथ इक्वेट करना है 36,600। तो देखिए थोड़ी सी स्पेस की कमी है यहाँ पे, 183x किसके बराबर है 36,600। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज x किसके बराबर हो जाएगा 36,600 डिवाइड बाय 183। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 200। आप सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया है इसको कैसे सॉल्व करना है, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है हाउ मच ट्रोजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्रोजर मटेरियल कितना हो जाएगा बेटा आपका, क्या लेट किया था हमने ट्रोजर मटेरियल, शाबाश, x किया था तो 200 मीटर उसने ट्रोजर मटेरियल बाय किया था, ये आपका। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको कोई डाउट हो कुछ हो तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं।
आपकी मर्ज़ी हो तो सब्सक्राइब करें। मैं जनरली एवरी डे 1 और 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर कोई ना कोई वीडियो बनाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of the deer in the herd. देखिए सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कहीं कि नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, x। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं इसका। जनरली मैं हर एक क्वेश्चन में x ही लेट करता हूँ, y कर सकते हैं, बट जनरली हम x लेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है जी, तो जो ग्रेज कर रहे हैं वो कितने हैं इसके, x/2 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान समझिए, कंसेप्चुअल है बस, सब्जेक्टिव आप स्टेटमेंट देख के आप कहीं से भी कर सकते हैं सवाल, मैं समझा रहा हूँ। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। ठीक है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ये आपने याद रखना है, रिमेनिंग, इस पर काफ़ी स्ट्रेस देना है। तो सबसे पहले रिमेनिंग निकालेंगे। देखिए x, क्योंकि टोटल नंबर है तो इससे बड़ा होगा, तो मैं क्या करूँगा, x - x/2 तभी निकलेंगे इन रिमेनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं कहता हूँ 10 रुपये मेरे पास, मैंने 5 रुपये खर्च करे, रिमेनिंग कितने रहे, 10 - 5, राइट, दैट मीन्स आई हैव टू सब्ट्रैक्ट x/2 फ्रॉम x। सो यहाँ पे जनरली 1 होता है नीचे, एलसीएम की वीडियोस पीछे हैं, मैंने बनाई हुई हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1 1, यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 × 2 कितना आ जाएगा, 2x। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, ये कितना आ जाएगा, x/2। जनरली आपको पता है ये हाफ है तो हाफ ही बचेगा। तो क्या लिखा है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, दैट मीन्स रिमेनिंग इज दिस। तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, दीज आर प्लेइंग नियर बाय, PN लिख रहा हूँ मैं। ठीक है जी, प्लेइंग नियर बाय, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए यहाँ ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा, 3x/8 आर प्लेइंग नियर बाय। नेक्स्ट लिखता है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो देखिए x/2 ग्रेज कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख दूँगा x/2। 3x/8 क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय, और 9 क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो इन सारों का जो सम है वो किसके बराबर है, शाबाश, क्या होगा, x होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आ गया x। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द पॉन्ड। देखिए अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 8, और यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, शाबाश 1, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 8 1, क्या करेंगे, 2 1, यहाँ आ जाएगा 4 1। ये सबसे ईजीएस्ट और सबसे इसके अंदर गलती ना लगे, आप यही मेथड फॉलो करें। ठीक है जी, 2 यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 1 1। जब यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाए सिंगल, तो तब भी आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए दोबारा से वही प्रोसेस, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 4, इंटू 4 करेंगे क्या आ जाएगा, 4x। 8 डिवाइडेड बाई 8 1, 1 इंटू 3x कितना हो गया, 3x। 8 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो गया, शाबाश, कितना हो गया, 8 डिवाइड बाई कितना हो गया, 8। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाबाश स्टूडेंट्स, 8 9 जा कितना होता है, शाबाश, 9 जा 72 इक्वल टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्दर क्या करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करके क्या आ जाएगा, 4x + 3x 7x। इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये डिनोमिनेटर यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 7x + 72 कितना आ जाएगा, 8x। अब देखिए ये आपका बिगर है वैल्यू 8x, यहाँ पे 7x, आप इसको यहाँ ले जाइए। तो अगर ये नहीं भी समझ आए, मान लीजिए x की जगह आप क्या लिख दें, समझ लें सेव, यहाँ 8 से पढ़ें या 7 पढ़ें या माइनस करें, क्या आ जाएगा, सिंगल, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ क्या आ जाएगा, शाबाश, कितना हो जाएगा, ये x आ जाएगा। यहाँ इसको मैं ऐसे तरह लिख लेता हूँ, x = 72। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। देखिए अब मैं आपको हमेशा आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ लास्ट में कैसे इसको चेक करना होता है, समझना कैसे है। देखिए हाफ ऑफ द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दैट मीन्स वो कितना हो गया, 36, हाफ हो गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। ठीक है, किसके, ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, 36 ही रह जाएंगे, हाफ इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27। ठीक है स्टूडेंट, 36 + 27। ठीक है स्टूडेंट, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग फ्रॉम द पॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 36 + 27 कितना हुआ, शाबाश, 27 + 9 36, एंड अगेन आप ऐड करके आ गए, दैट मीन्स आपने कहाँ से निकाला, दैट इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, 7y + 4 डिवाइड बाई y + 2 = -4/3। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको
बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7y + 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये मैंने इतनी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाए आपको, उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, ठीक है जी। -4 मल्टीप्लाइड बाई y + 2, ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, ब्रैकेट्स ओपन होंगी, +12 -4y माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 8। अब इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये चार स्टूडेंट्स 25, और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा चार कितना आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा -12 - 8। 25 बाई कितना बराबर हो जाएगा -20, बाई से बराबर हो जाएगा -20 अपॉन, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, -5 × 5 हो जाए 20 अपॉन 5 5 जा 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। जय हिंद। थैंक यू स्टूडेंट्स।